हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीपीटी में हम पावर एक्सेल का जो मॉड्यूल था वो फिनिश हो चुका था और पावर पॉइंट का जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी जो वर्कशीट 1 है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक फंक्शंस को कवर किया था पावर पॉइंट के। और आज हम आप लोगों की जो पावर पॉइंट की सेकंड शीट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज की क्लास का जो कंटेंट है, जो शीट है, वो आप लोगों को शो कर देता हूँ। आज हम स्कोर शीट को बनाने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स की। एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब इसी वे में दी हुई हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बस आज हमारा डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में है, और एक्सेल में तो हमने टेबल सीखी ही थी, लेकिन पावर पॉइंट के केस में टेबुलर फॉर्म कैसे क्रिएट की जाती है आज हम वो सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उसी वे में स्टार्ट करने वाले हैं जैसे हम लोगों ने पहले किया था। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू ऑप्शन में जाइएगा, एंड हियर वी हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन दैट। इस तरीके से शीट अपीयर हो जाएगी। नाउ गिव इट नेम एसएससी अंडर स्कोर एंड देन आप लोगों का स्पेसिफिक रोल नंबर। ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही आपको अवेयरनेस के साथ करना है। रोल नंबर की डिजिट्स आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपकी शीट मिली ही नहीं एंड यू आर आउट ऑफ द रेस। तो इसीलिए कोशिश ये रखनी है कि कोई भी गलती अपनी तरफ से मत कीजिएगा। पावर पॉइंट ओपन हो गया है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। घबराना मत कि पावर पॉइंट तो ओपन हो गया, स्लाइड व्लाइड कुछ नहीं दिख रही, पहले क्लिक कर लेना। ये देखिए क्लिक कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, पहला स्टेप हो गया न्यू बुक ऑफ पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन की। हमने जो नई स्लाइड है उसको ओपन कर लिया है, उसका ओरिएंटेशन सेट करना है और पेज का साइज सेट करना है। इस चीज़ की तब तक आदत पड़ गई हो जानी चाहिए आप लोगों को। डिज़ाइन टैब में चलते हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन अवेलेबल है और पेज का सेटअप अवेलेबल है। पेज ओरिएंटेशन के स्लाइड ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है स्लाइड ओरिएंटेशन, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि पावर पॉइंट के केस में ये हमेशा लैंडस्केप ही रहता है, बहुत ही रेयर हुआ है, हुआ ही नहीं है इनफैक्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। पोर्ट्रेट नहीं पूछा गया है पावर पॉइंट में, लैंडस्केप ही रहता है। पेज के सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर एक विंडो पॉपअप होती है। यहाँ से आपको कुछ भी ऑप्शन और नहीं टच करने हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड का जो साइज है उसको ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ से A4 पेपर यूज़ कर लेना है। कुछ वर्जन्स में हो सकता है इस तरह से विंडो पॉपअप होके ना आए। वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे रेशो दे रखा होगा स्लाइड के साइज का, 16:19 और 14 समथिंग का आता है। तो आप 16:19 वाला 16/19 का जो रेशो है उसको यूज़ करना है और ओके कर देना। ठीक है, वही स्टैंडर्ड भी होता है। आफ्टर दैट होम पे आते हैं एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सेट फिक्स करंट डेट एंड राइट फुटर एज पर एसएससी एग्जाम। एज पर एसएससी एग्जाम का मतलब है फुटर के अंदर आपको वही कंटेंट पुट करना होगा जो एसएससी ने क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। जैसे कि हमारी शीट के अंदर हमें नजर आ रहा है फुटर के अंदर करंट डेट लिखनी है, एसएससी का रोल नंबर लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डेट टाइम लिखना सिखाया था, आज हम डेट डिस्कस करेंगे। अब इंसर्ट ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फिलहाल के लिए हमें ये यूज़ करना है हेडर एंड फुटर को। क्लिक कर देते हैं हेडर एंड फुटर पे। जैसे हम क्लिक करेंगे अगेन एक विंडो पॉपअप होकर आएगी आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हुआ है, डेट और टाइम यूज़ कर लिया, यहाँ से स्लाइड नंबर यूज़ कर लिया, फुटर यूज़ कर लिया। फुटर के अंदर हमने लिख लिया एसएससी अंडर स्कोर एंड देन आप लोगों का रोल नंबर एंड डेट। और मैंने आपको बताया था कि हमें फिक्स यूज़ करना होता है एंड अप्लाई कर दिया, डन विद दैट। यहाँ पे आप लोग उसको एडिट करके अपना नाम कर डाल दीजिएगा। स्टूडेंट कह रहे थे सर नीरज का ही नाम डालते हैं, मीरा बाई चानू डाल लेते हैं आज, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें चाहिए डेट के साथ टाइम भी, तो हमने डेट तो डाल दी। अगेन स्पेस बार दबाइएगा ताकि डेट और टाइम मर्ज ना हो जाए। अब यहाँ पे देख रहे हो इंसर्ट के अंदर ही, इंसर्ट टैब के अंदर ही हेडर फुटर तो अप्लाई हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, डेट और टाइम चाहिए। इस पर क्लिक कर देना। टाइम के मल्टीपल फॉर्मेट्स आ रहे होंगे यहाँ पे, इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा है, इस तरह का आ रहा है, AM का आ रहा है, PM का आ रहा है, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। डेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए। शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है, वो भी आपको लुक से नज़र आ जाएगा। ओके कर देना। इस तरीके से ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, डेट आ गई है, टाइम आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इतना कर लिया। उसके बाद लेआउट वगैरह यूज़ करना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेआउट के बारे में समझाया था। ये रहे हमारे लेआउट्स। लेआउट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी लेआउट यूज़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आज मैं ब्लैंक लेआउट लेके सिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने आज ब्लैंक लेआउट लिया। अब मान लो मुझे ब्लैंक लेआउट मिल गया, लेकिन मुझे तो शीट के अंदर टेबल भी डालनी है और टाइटल भी लिखना है। ये काम वैसे हम चाहें, टाइटल और कंटेंट वाला बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारे लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर ब्लैंक ले लें तो कैसे होगा। वैसे तो एग्जाम में ना मोस्ट ऑफ द टाइम टाइटल एंड कंटेंट वाला ही यूज़ करने के लिए आया है। एग्जाम में मेंशन होता है कि यूज़ टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। तो आप टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट यूज़ करके शीट को बना देना। क्योंकि आपको लगा कि सर बना तो हम ब्लैंक से भी लेंगे, कर लोगे, कोई इशू नहीं है। टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं, 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे बस। 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, हर किसी को नहीं लगने वाले हैं। तो ब्लैंक ले लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाके शेप में से शेप लेनी पड़ेंगी। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, टेक्स्ट बॉक्स लगाओगे, फिर इसके अंदर आप कंटेंट लिखोगे, जैसे कि हमने लास्ट शीट के अंदर लिखा था एसएससी एग्ज़ाम। फिर इसका बॉर्डर वगैरह तो देना ही है, इसकी हाइट विड्थ एडजस्ट करोगे। यही काम जब हम लेआउट ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें करा कराया मिल जाता है। तो इसीलिए लेआउट हमारे कुछ सेकंड्स को सेव कर देता है। तो मैंने टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट ले लिया। तो इसमें एक टाइटल बॉक्स मिल गया, एक कंटेंट बॉक्स मिल गया। टाइटल के लिए लिख लेते हैं स्कोर शीट ऑफ क्लास 12। एक्सेल में भी सिखाया था कि आप लोगों को रोमन्स की चीज़ें कैसे लिखनी है। ठीक है। और टाइटल का जो लेआउट, सॉरी, टाइटल इट शुड बी 50 बोल्ड अंडरलाइन और एरियल ब्लैक। सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आते हैं, ये रहा एरियल ब्लैक। ठीक है। बोल्ड ऑलरेडी कर लो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि एरियल ब्लैक है। अंडरलाइन कर लो, एंड बोल्ड तो बोला ही था, कर लिया। चलिए साइज 50, तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं 50। 50 नहीं दिया हुआ है तो कीबोर्ड से लिख के एंटर कर देते हैं। अभी इस तरह से शो हो रहा है। तो इसके कंटेंट को, साइज 50 है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इसने कैसे दिया हुआ है, तो ऑफ चाहिए, क्लास 12 नीचे चाहिए। तो क्लास के बाद ऑफ के बाद एंटर कर दो, क्लास 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब हमें इसके अंदर चाहिए टेबल। इसके ऊपर आउटलाइन नहीं करनी है, इसको सिंपली रखना है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है। अब ये लुक वाइज बन गया है, मतलब टाइटल। अब हम क्या करते हैं, कंटेंट बॉक्स। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी कंटेंट, सॉरी, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, अगर कुछ भी पुट करना है तो हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं। तो इंसर्ट बॉक्स के अंदर, टैब के अंदर जैसे जाओगे तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। ये रहा टेबल का ऑप्शन। लेकिन जब हम एक अप्रोप्रिएट लेआउट चूज कर लेते हैं ना, जैसे मैंने टाइटल और कंटेंट लिया था, तो वही ऑप्शन जो मुझे इंसर्ट टैब के अंदर जाके मिल रहे थे वो मुझे मेरी कंटेंट बॉक्स के अंदर भी मिल रहे हैं। ये रहा टेबल, इंसर्ट करो चार्ट, या फिर ग्राफिक्स ऐड करते हो स्मार्ट आर्ट के, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी करते हो। बोथ आर सेम थिंग, आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी ले लो। हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि भाई कितने कॉलम और कितने रो की टेबल चाहिए। तो यहाँ पे हमारे कितने कॉलम्स हैं, नेम, मार्क, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, टोटल, परसेंटेज। इस तरह से हम लोगों के पास 6 तो कॉलम है और 4 हमारे पास रो है। तो ठीक है, कॉलम कितने हैं, 6, रो कितनी है, 4। बढ़ा लो, घटा लो, कुछ भी कर लो, अपने आप एंटर भी कर सकते हो मन चाहिए रो और कॉलम। चलो आ गया। आप कहोगे सर कलर चेंज करके दिखाना, ये रहेगा, कलर चेंज कर दिया। कब आ रहा है, जैसे कि इस पर क्लिक कर दोगे, इस टाइप का पर्सनल डिज़ाइन टैब आता है। उस डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर टेबल के मल्टीपल कलर आ रहे हैं, यहाँ से आप जौन सा भी चाहो ले सकते हो। वैसे भी रिजल्ट तो ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट होके आएगा, तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। क्या पुट करना है, आप कंटेंट पुट करना है। कंटेंट में क्या लिखना है, नाम, राहुल, रोहन, राज। ठीक है। नेम। अब एंटर मत कर देना, एंटर करने से वो नीचे वाले में नहीं जाएगा, मैंने डाउन एरो यूज़ किया है। नाम राहुल, देखो एंटर करूँगा तो उसी सेल के अंदर है वो, और बस नीचे जा रहा है, और ये हाइट बढ़ा रहा है उसी सेल की। तो एंटर मत करना, नेक्स्ट पे जाने के लिए एरो यूज़ करना। राहुल, रोहन, एंड देन राज, सॉरी, राज। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या है। अब पावर पॉइंट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, सो दैट मुझे बार बार शिफ्ट ना करना पड़े, अपना कंटेंट के लिए लिखने में दिक्कत ना आए। और अब हम लिख लेते हैं मार्क्स इन इंग्लिश। मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है चीज़ों को टाइप करते वक्त। इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने बार बार टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं,
मार्क्स और इन को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, अगले वाले में जाकर के पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट। मार्क्स इन क्या था, मैथमेटिक्स। अब फिर अगले सेल में चलते हैं, अगले सेल के अंदर भी फिर से पेस्ट कर देते हैं, एंड नाउ इट इज हिंदी। ठीक है, हिंदी के बाद है टोटल एंड देन योर परसेंटेज, टोटल एंड देन परसेंटेज। ठीक है, मार्क्स भी पुट ही कर लेते हैं, 918990858788। एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इस तरह से अगर कुछ कंटेंट आए ना तो मार्क्स पुट करने के लिए या तो रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज चलना है। ठीक है, 757981। हो गया। अब आपको कैसे टोटल और परसेंटेज, तो देखो ये एक्सेल नहीं है, यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे हमें फंक्शन फंक्शन नहीं लगाने हैं, क्योंकि फंक्शन लगाने के लिए हमारे पास एक्सेल होता है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है जो डेटा को रिप्रेजेंट करती है, डेटा आपको मैनुअली सारा का सारा खुद ही पुट करना होगा। नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है वो फार्मूला लगाने का, क्योंकि फार्मूला हम पावर पॉइंट के केस में नहीं यूज़ करते हैं, और ना ही वो आपसे करवाएगा। तो जो चीज़ वो नहीं करवाएगा तो हम नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको सिंपली डेटा आप यहाँ पे पुट कर देना है। अब आपको फिर फाइल इसको बनाने का फ़ायदा क्या था, आप लोगों को टैबुलर फॉर्म भी तो सिखानी थी ना। अभी मैं कहना सर ये तो आएगा नहीं तो सिखा क्यों रहे हो। अगेन आपको सारी मैं वो टूल्स कवर करवा देना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल होते ही हैं। बाद में ये तो नहीं कहोगे आप तो सर ये तो आपने छुड़वा दिया था, ये तो हमने करा नहीं था। ठीक है, तो डेटा फिल हो गया है। हाइट और विड्थ को एडजस्ट करनी हो तो कर सकते हो। टेबल की अपनी बाउंड्रीज होती हैं इस तरह से, आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अगर राइट क्लिक करोगे राज के बाद। और इंसर्ट डिलीट भी करना चाहो डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट करना चाहो इंसर्ट कर सकते हो। क्या करना चाहते हो, कॉलम लेफ्ट में, राइट में, अबव या फिर बिलो, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ रो को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगेन डेटा अकॉर्डिंग जिसमें हमें चाहिए मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन इंग्लिश, टोटल, परसेंटेज। ठीक है, कंटेंट ड्रॉ दिस टेबल अलॉन्ग विद डेटा एज गिवन इन प्रेजेंटेशन। तो हमने कर लिया, डेटा भी डाल दिया, टाइटल भी बना लिया और कंटेंट भी पुट कर लिया। सेव हम ऑलरेडी शीट को स्टार्टिंग में कर चुके थे। इसने कहा है कि जो कंटेंट का साइज़ है ना वो 18 होना चाहिए और कैलिब्री बॉडी में होना चाहिए। तो कंटेंट का मतलब है टेबल का कंटेंट। तो अब टेबल के कंटेंट को इंडिविजुअली सिलेक्ट करने से अच्छा है बाहर वाले बॉर्डर पे क्लिक कर दो, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। 18 और कैलिब्री बॉडी में आ रहा है, इनकेस किसी का ना रहा हो बाई डिफॉल्ट तो उसको चेक वो कर लेना एंड अप्लाई कर देना। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों का ये। और इसको देखो, अगर एग्जाम में इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज आ रहा हो तो वो इंडिविजुअल सेल का नहीं देता है, वो कहता है कि फुटर का जो स्टाइल है या जो फुटर का साइज है वो पर्टिकुलरली ये होना चाहिए। तो आप इन तीनों को इस तरीके से सिलेक्ट करना, ये इस तरह से माउस को लेकर के चलना, इन पे तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ मेक इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल 16 बोला हुआ है, बोल्ड बोला हुआ है, कलर भी ब्लैक कर लो इसका। ठीक है, ताकि आपको दिखता है। तो मैंने इस तरीके से कर लिया। आगे चल के फुटर में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस और सीखेंगे, क्योंकि फुटर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके ऊपर बॉक्स अभी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि शीट में नहीं दिया हुआ है। इनकेस दिया होता तो शेप आउटलाइन के अंदर चलते, वेट, वेट के अंदर जो भी आपको लुक से नज़र आता बेस्ट सुटेबल वो लगा लेते। इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते। शीट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि शीट से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हम लोगों के लिए। कंट्रोल पी करते हैं, इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। अब शीट जो है एग्जैक्टली नज़र आ रही है जैसी हमें लुक में चाहिए। ये टेबल का जो बॉर्डर है, मतलब टाइटल का जो बॉर्डर है, वो मैंने आप लोगों को फिर से रिवाइज कराने के पर्पज़ से आज फिर से बता दिया है, क्योंकि शेप आउटलाइन करना एग्जाम के अंदर आता है और बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हुए हैं शेप आउटलाइन के ऊपर। किस गलती पर हुए हैं वो आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को मैंने डेट और टाइम के डेट के साथ साथ टाइम इंसर्ट करना बताया, एंड टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। टेबल के अंदर फॉर्मूले यूज़ नहीं करने हैं, फॉर्मूला यूज़ करने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो वो करने की ज़रूरत
नहीं है, एंड पावर पॉइंट उस वे में यूज़ नहीं करना होता है हमें वैसे भी। ये सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पज से मोस्ट ऑफ द चीज़ें, पर्सनली तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपको डेट के साथ टाइम बताया था। इंसर्ट हेडर फुटर यहाँ से अप्लाई किया था आप लोगों ने। हेडर फुटर अप्लाई करने के बाद हेडर फुटर में डेट को हमेशा फिक्स रखना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डेट और टाइम का ऑप्शन आता है। टाइम का ऑप्शन वाला यूज़ करना जो शीट के लुक में नज़र आ रहा हो। 11:39 PM या AM का जो लिखा हुआ हो तो आप वाला यूज़ करना। कोई और आ रहा हो तो कोई और यूज़ करना, जैसे कि ये रहा। यहाँ से अगर टाइम मान लो इस तरीके का आ रहा हो, इस तरीके का आ रहा हो, या इस तरीके से शॉर्ट टाइम हो, लॉन्ग टाइम हो, टाइम स्टैम्प के साथ हो, AM हो, PM हो, तो अकॉर्डिंगली आपको इस लुक से नज़र आ जाएगा। जैसे कि हमने ये वाला लिया है तो आपको भी फिर एग्जाम में जो प्रिंटेड शीट मिलेगी वहाँ पे नज़र आ जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एग्जाम में डेट और टाइम आता है तो इसको भी अच्छे से कर लेना, ये गलती नहीं करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि रोल नंबर यहाँ के बजाय यहाँ पे हो, नाम यहाँ की जगह पे यहाँ पे हो, तो आप इस टाइम पे इसको एडिट कर लेना इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब हमने हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं ना, हेडर फुटर को इंसर्ट करते वक्त तो यहाँ पे स्लाइड नंबर में एडिटिंग का ऑप्शन, क्या लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो एडिटिंग कहाँ से करोगे। हाँ, फुटर में लिखने का ऑप्शन मिलता है तो हमने लिख लिया और अप्लाई कर दिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखने के बाद भी अब एडिटिंग करना चाहो तो उसकी एडिटिंग की जा सकती है। इसीलिए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है। नाम को अगर इधर लाना हो तो आप इसको मूव कर सकते हो पूरा का पूरा तरीके से, कोई इशू नहीं रहने वाला है। ठीक है, ऐसे वो इतनी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें नहीं करवाएगा, इन केस आपको करनी हो तो गो अहेड, लेकिन एग्जाम में करने मत बैठना नेसेसरली, क्योंकि वहाँ पे टाइम भागने लगता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पोस्ट कर देना, रिप्लाई आप लोगों को मैं डेफिनेटली दे ही दूंगा वहाँ पे। आई होप ये आप लोगों को शीट क्लियर रही होगी। शीट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या पहले शीट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देना। इसकी जो शीट्स हैं वो मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। एक्सेल भी अच्छे से कर लीजिएगा, पावर पॉइंट भी कर लीजिएगा, और अपना ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग पूछिएगा अपना डाउट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।